नमस्कार दोस्तों, मैं गौतम कुमार स्वागत करता हूं आपका स्टडी स्पार्क यूट्यूब फैमिली में। आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बिहार स्पेशल 67th बीपीएससी एग्जाम को ध्यान में रखते हुए। एक्चुअली यह जो क्वेश्चन है ऑब्जेक्टिव फॉर्म में है और एग्जाम का टाइम इतना नजदीक है कि इसे नोट्स बनाकर कंप्यूटर से टाइप करके और तब वीडियो बनाना संभव नहीं था। तो मैंने एडिटोरिया का जो जनरल स्टडीज का बुक आया है बिहार का, उसको स्कैन करके वीडियो बना दिया है और ये क्रेडिट एडिटोरिया को ही जाती है। ये काफी अच्छी बुक है और आपने जो पढ़ा हुआ है बिहार या फिर जो भी जीएस वगैरह, वो आप इस क्वेश्चन के माध्यम से जैसे ही आप पढ़ेंगे तो रिकॉल कर पाएंगे। सबसे बड़ी अच्छी बात है इस बुक की, इस बुक में वो सारे फैक्ट्स को कवर किया गया है जो एग्जाम में पूछे गए हैं और बहुत अच्छा बुक है, बहुत अच्छी किताब है ये। आप इसको अगर करके जाएंगे एग्जाम में तो मुझे लगता है कि बिहार से जो 30 क्वेश्चन आते हैं, 30-35 क्वेश्चन, वो नहीं छूटेगा। ये बेस्ट है और इतने कम समय में क्विक रिवीजन के लिए बेस्ट है। अगर आप ये वीडियो देख भी लेते हैं, अपने बुक को नहीं पढ़ा है, अगर आप यह वीडियो भी देख कर जाएंगे तो मुझे उम्मीद है कि आप क्वेश्चन अच्छा खासा करके आ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं? यहाँ मैं डिटेल्स में कुछ भी नहीं बताऊंगा, मैं सीधा क्वेश्चन का आंसर करके स्केप करूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम नहीं है अभी से ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन कवर करना है। पहला क्वेश्चन है, बिहार के किस भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे? तो इसका आंसर हो जाएगा दक्षिणी भाग से। दक्षिणी भाग से सर्वप्रथम पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए थे। सेकंड क्वेश्चन है, बिहार को जानने के लिए सर्वाधिक प्राचीन साहित्यिक स्रोत है? तो बिहार को जानने के लिए जो सबसे पुराना साहित्यिक स्रोत है वो है अथर्ववेद। अथर्ववेद में बिहार के प्राचीन इतिहास के बारे में जानकारी दी गई है। थर्ड क्वेश्चन है, बिंबिसार ने मगध साम्राज्य की राजधानी कहां बनाया था? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, गिरिब्रज, जो कि आज के डेट में राजगीर जिसे कहा जाता है। तो बिंबिसार ने गिरिब्रज को मगध साम्राज्य की राजधानी बनाया था। फोर्थ क्वेश्चन, मौर्यकालीन नगर प्रशासन में कितनी समितियों का सहयोग प्राप्त था? मौर्यकालीन नगर प्रशासन जो था, मौर्यकालीन सिटी का एडमिनिस्ट्रेशन जो था, टाउन का जो एडमिनिस्ट्रेशन था, उसमें जो समिति थी वो कितनी थी जिसने सहयोग किया हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 6। कुल 6 समितियां थी जिसने मौर्यकालीन नगर प्रशासन को सहयोग दिया था। अब है, तृतीय बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था? हमें पता है पाटलिपुत्रा में किया गया था और अशोक ने करवाया था। ओके, तो सी आंसर हो जाएगा 5 का। अब छठा क्वेश्चन है, प्रसिद्ध सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह कहाँ स्थित है? जो सूफी संत है मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी, इसकी दरगाह कहाँ स्थित है? तो मनेरी देखकर मनेर मत मार दीजिएगा, इसका आंसर होगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में है इसकी दरगाह। ओके, और मनेर में जो सूफी संत है वहां पर फिरदौसी संप्रदाय से जुड़े हैं, उनका है कब्र। ये बीपीएससी में क्वेश्चन पूछा गया था कि मनेर में जो दरगाह है वो किस संप्रदाय से संबंधित है। तो बीपीएससी का जो एएओ का एग्जाम हुआ है अभी रिसेंटली, उसमें आंसर था उसका फिरदौसी। ठीक है, तो आंसर आपका हो जाएगा इस क्वेश्चन का बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में सूफी संत मखदूम सरफुद्दीन यहया मनेरी की दरगाह है। क्वेश्चन नंबर 7 है, तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी कहाँ थी? तुगलक काल में बिहार की जो राजधानी थी वो कहाँ थी? तो वो थी बिहार शरीफ। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा बिहार शरीफ। बिहार शरीफ में तुगलक काल के समय में बिहार की राजधानी थी। मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी कहाँ थी? तो इसका आंसर होगा सिमरावगढ़। सिमरावगढ़ में मिथिला के कर्नाट वंश के शासकों की राजधानी थी। क्वेश्चन नंबर 9, इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह किया? इब्राहिम लोदी के शासनकाल में बिहार का वह सूबेदार था, कौन था जिसने सुल्तान के विरुद्ध विद्रोह कर दिया था? और इसको देखने के बाद इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दरिया खान नुहानी। दरिया खान नुहानी ऐसा सूबेदार था जिसने सुल्तान के विरुद्ध ही विद्रोह कर दिया था और वो जो शासनकाल था इब्राहिम लोदी का था। ओके, खिलजी वंश के समय के कुछ सिक्के किस क्षेत्र से प्राप्त हुए हैं? तो यह प्राप्त हुआ है भोजपुर से। भोजपुर से खिलजी वंश के कुछ सिक्के हैं वो प्राप्त हुए हैं। ओके,
अब बढ़ते हैं नेक्स्ट। वह प्रथम मुगल सम्राट जिसका राज्याभिषेक बिहार में हुआ है, तो वो कौन सा था? कौन सा मुगल सम्राट था जिसका राज तिलक कहें, राज्याभिषेक कहें, वो बिहार में हुआ था? तो वो था फर्रुखसियर। फर्रुखसियर, आप जानते हैं फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को 1717 में मैग्ना कार्टा, जिसको कहा जाता है 1717 का मैग्ना कार्टा, वो दिया था, जिसमें अंग्रेजों को बहुत सारी व्यापारिक छूटें दी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार में सैनिक अभियान आयोजित करने वाला पहला सुल्तान था। तो बिहार में जो सर्वप्रथम सैनिक अभियान आयोजित किया था, वो जो पहला सुल्तान था इल्तुतमिश। इल्तुतमिश वो पहला सुल्तान था जिसने बिहार में सैनिक अभियान आयोजित किया था। बंगाल के किस नवाब ने मुंगेर को राजधानी बनाया? तो ये मीर कासिम है। मीर कासिम ने ही मुंगेर को राजधानी बनाया था। बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता का सक्रिय योगदान रहा? बिहार को अलग राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए किस राजनेता ने अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो सक्रिय योगदान दिया? वह थे डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा वैसे राजनेता थे जिन्होंने अपना योगदान दिया था बिहार को एक अलग राज्य के रूप में स्थापित करने में। क्वेश्चन नंबर 15, बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही कौन थे? 15 है, ये थे श्री कृष्ण सिंह। 15 का सी। श्री कृष्ण सिंह बिहार में व्यक्तिगत सत्याग्रह के पहले सत्याग्रही थे। अब है पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड। ये क्वेश्चन काफी इंपोर्टेंट है। कब हुआ था पटना का चर्चित सचिवालय गोलीकांड? कब हुआ था? तो इसका आंसर हो जाएगा 11 अगस्त 1942 को। 11 अगस्त 1942 को पटना का चर्चित गोली कांड हुआ था, सचिवालय गोलीकांड, 11 अगस्त 1942। अगला है, बिहार में 1857 के विद्रोह के नेतृत्वकर्ता कौन थे? ये बार बार क्वेश्चन डाल ही देता है, सबको पता है कुंवर सिंह थे। बढ़ते हैं आगे। बिहार में हुए नोनिया विद्रोह के दौरान कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? नोनिया विद्रोह जो हुआ था उसमें कौन सा जिला प्रभावित हुआ था? ऑप्शन है सारण, वैशाली, पूर्णिया, चंपारण। तो कूट के माध्यम से इसका आंसर आपको देना है और इसका आंसर हो जाएगा कूट के माध्यम से ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 4। यानी कि सारण था, वैशाली था और पूर्णिया था जो नोनिया विद्रोह से प्रभावित हुआ था। मात्र एक चंपारण ऐसा जिला था जो नोनिया विद्रोह से प्रभावित नहीं हुआ था। तो आंसर हो जाएगा 1, 2, 4। सारण, वैशाली, पूर्णिया बिहार में ऐसा जिला था जो नोनिया विद्रोह के दौरान प्रभावित हुआ था। अगला है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुए नशाबंदी आंदोलन में बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? नशाबंदी आंदोलन भी हुआ था, वो भी कब हुआ था? जिस समय असहयोग आंदोलन हो रहा था। ओके, तो असहयोग आंदोलन के दौरान नशाबंदी आंदोलन भी हुआ था और उस समय में जो है बिहार का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ था? तो इसका जो है टोटल एरिया प्रभावित हुआ था शाहाबाद, पटना, गया, चंपारण। ऑप्शन नंबर ई इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 20। बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया था। किसने महत्वपूर्ण अपना योगदान दिया था किसान आंदोलन को बिहार में प्रसारित करने के लिए, फैलाने के लिए? स्वामी सहजानंद, ये तो होगा ही होगा। कार्यानंद शर्मा, ये भी सही है। राहुल सांकृत्यायन, ये भी सही है। यदुनंदन शर्मा, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर ई इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। स्वामी सहजानंद, कार्यानंद शर्मा, राहुल सांकृत्यायन और यदुनंदन शर्मा, इन सभी ने बिहार में किसान आंदोलन को प्रसारित करने में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया था। बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। बिहार में कौमी सेवक दल की स्थापना कब हुई थी? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 27 नवंबर 1921। 27 नवंबर 1921 को बिहार में कौमी सेवक दल का स्थापना हुआ था। मध्यकालीन बिहार में अंतरराष्ट्रीय व्यापार का मुख्य केंद्र था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। इसका आंसर हो जाएगा पटना और भागलपुर। पटना, भागलपुर ये मध्यकालीन बिहार का एक ऐसा केंद्र था, पटना, भागलपुर, जहां पे अंतरराष्ट्रीय व्यापार होते थे और ये मुख्य केंद्र था अंतरराष्ट्रीय व्यापार का, पटना, भागलपुर। बिहार पहुंचने वाले प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। जो भारत में सर्वप्रथम आए थे वही बिहार में भी आए थे। तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पुर्तगाली। ओके, पुर्तगाली थे जो बिहार में प्रथम यूरोपीय व्यापारी थे। बिहार में होम रूल आंदोलन के अध्यक्ष थे। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ये क्वेश्चन भी पूछता है, इंपोर्टेंट है, मजरूल हक।
मजहरूल हक बिहार में होम रूल आंदोलन के संस्थापक थे। अब वैसे अगर होम रूल लीग आंदोलन के संस्थापक बोलेंगे तो दो लोग थे, मद्रास में एनी बेसेंट और यहाँ महाराष्ट्र में बाल गंगाधर तिलक। देशेर कथा देश की बात के लेखक थे। देशेर कथा जिसका मतलब होता है देश की बात, इसके कौन लेखक थे? तो इसके लेखक थे सखाराम गणेश देउस्कर। सखाराम गणेश देउस्कर देशेर कथा देश की बात के लेखक थे। बिहार प्रांत का गठन कब किया गया था? 22 मार्च 1912 इज द करेक्ट आंसर। बिहार प्रांत का गठन 22 मार्च 1912 को किया गया था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है? ओके, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 164। अनुच्छेद 164 के अंतर्गत भारतीय संविधान में यह प्रावधान है, अनुच्छेद 164 में, जिसके अंतर्गत राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति की जाती है। तो राज्यपाल द्वारा मुख्यमंत्री की नियुक्ति अनुच्छेद 164 के द्वारा की जाती है, याद रहेगा। राज्य का वास्तविक प्रधान निम्न में से कौन होता है? जिस तरह से भारत का वास्तविक प्रधानमंत्री होते हैं, उसी प्रकार राज्य का वास्तविक प्रधान मुख्यमंत्री होता है, और राज्यपाल जो होते हैं वो नाम मात्र के होते हैं। जिस तरह से नाम मात्र के प्रधान राष्ट्रपति होते हैं भारत में, उसी प्रकार राज्य में राज्यपाल होते हैं नाम मात्र के प्रधान। मुख्य जो वास्तविक प्रधान होते हैं भारत के, प्रधानमंत्री होते हैं, और राज्य के मुख्यमंत्री होते हैं। भारत यानी देश के कहेंगे जो मुख्य प्रधान होते हैं प्रधानमंत्री, और राज्य का जो वास्तविक प्रधान होते हैं वो मुख्यमंत्री होते हैं। पंचायती राज संस्थानों में महिलाओं को 50% आरक्षण देने वाला भारत का पहला राज्य कौन है? तो ऑब्वियसली बिहार ने ही शुरुआत किया है, और बिहार इसका आंसर हो जाएगा। और आपको बता दें, बिहार प्रथम स्थान वाला बहुत सारा काम किया है, जैसे कि बिहार एक ऐसा राज्य है जहां पे सबसे अधिक महिला पुलिस है। ओके, सबसे अधिक वुमेन पुलिस है, और साथ ही साथ बिहार पूरे भारत में पहला ऐसा प्रथम राज्य है जिसने बिजली के लिए स्मार्ट प्रीपेड कार्ड लगाया हुआ है। ठीक है, स्मार्ट प्रीपेड कार्ड शुरू किया है बिजली के लिए। तो बहुत सारा है, याद कर लीजिएगा। 50% आरक्षण देने वाला भी है, और महिलाओं के लिए कहा गया है, महिलाओं के लिए स्वर्ग है बिहार राज्य। बिहार विधानसभा में अनारक्षित सीटों की संख्या कितनी है? ये भी बहुत गुड अच्छा क्वेश्चन है। 203 है, इसका आंसर हो जाएगा। 203 अनारक्षित सीट है, अनरिजर्व यूआर की सीट विधानसभा में, और टोटल 243 है। यहाँ पर 203 अनारक्षित है। क्वेश्चन ऐसा भी पूछ लेता है कि अनुसूचित जाति का कितना सीट आरक्षित है विधानसभा में, तो वो 38 हो जाएगा एससी के लिए, और एसटी की बात करेंगे तो 2 सीट हो जाएगा। ओके, मिल गया 38 तो 40 और 203 43, याद रखना है। स्वतंत्रता पश्चात बिहार में पहला चुनाव कब कराया गया था? 1952 में स्वतंत्रता के पश्चात बिहार में पहला चुनाव कराया गया था। ओके, अगला है, बिहार के किस जिला में सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है? सोमेश्वर की पहाड़ी बिहार के किस जिला में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम चंपारण। इसके लिए आप मैप देखिए और बिहार भूगोल पढ़िए, तब समझ में आएगा। पश्चिम चंपारण जिला है बिहार का, जहां पे सोमेश्वर की पहाड़ियां स्थित है। विधान परिषद में सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? जिस तरह से राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल होता है, ठीक उसी प्रकार राज्य में भी विधान परिषद में राज्यसभा का सदस्यों के कार्यकाल के अनुसार इनका भी कार्यकाल होता है। जिस प्रकार 6 वर्ष के लिए राज्यसभा में होता है, उसी प्रकार विधान परिषद में भी 6 वर्ष का कार्यकाल होता है विधान परिषद के सदस्यों का। ओके, क्लियर हो गया कॉन्सेप्ट? बढ़ते हैं। आपातकाल के समय किसी भी राज्य में विधानसभा की अवधि कब तक बढ़ाई जा सकती है? तो 6 माह तक के लिए बढ़ाई जा सकती है आपातकाल के समय में। क्लियर है? कोई डाउट नहीं। बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन कब लगा था? कितना अच्छा क्वेश्चन है, देखिए। पहली बार जो बिहार में लगा था राष्ट्रपति शासन 1968 टू 69, 1968 से 69 में बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। 2000 की जनगणना के अनुसार बिहार की ग्रामीण तथा शहरी जनसंख्या का प्रतिशत क्रमशः है। पूछ रहा है कि 2011 का जो जनगणना हुआ है
उसमें जो बिहार की जनसंख्या है वह जनसंख्या कितना प्रतिशत गांव में रह रही है और कितना प्रतिशत शहर में रह रही है। तो आपको पता होना चाहिए कि बिहार की मैक्सिमम आबादी जो है वो गांव में रहती है और 88.7% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। ओके, और 11.3% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है। इसलिए आंसर हो जाएगा इसका 88.7% ग्रामीण क्षेत्र में जनसंख्या रहती है और 11.3% शहर में रहती है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या भारत में तीसरे स्थान पर है। पहले तथा दूसरे स्थान पर कौन है? देखिए, पहले स्थान पर उत्तर प्रदेश है और दूसरे स्थान पर महाराष्ट्र है और तीसरे स्थान पर बिहार की जनसंख्या है। बढ़ते हैं नेक्स्ट। बिहार का पहला दूरदर्शन केंद्र कहां स्थापित हुआ? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है बीपीएससी के एग्जाम में। इसका आंसर हो जाएगा मुजफ्फरपुर। मुजफ्फरपुर पहला दूरदर्शन केंद्र है बिहार का, ओके, जो बिहार में स्थापित हुआ था। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा सारण की स्थापना कब की गई थी? देखिए, मढ़ौरा की जो स्थापना की गई थी वर्ष 1904 ईस्वी में। बिहार की प्रथम चीनी मिल मढ़ौरा है और इसका जो स्थापना किया गया था वर्ष 1904 ईस्वी में। बिहार का कौन सा जिला पड़ोसी देश नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? सीमा साझा नहीं करता है, ये पूछ रहा है। देखिए, बिहार का जो जिला है एकमात्र शिवहर है, छोटा सा जिला, जो नेपाल के साथ अपना सीमा साझा नहीं करता है। बाकी जितना भी है पश्चिम चंपारण, मधुबनी, अररिया, ये सारे जो हैं नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं। बिहार के किस क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं? धारवाड़ चट्टान की बात की गई है। उत्तर में नेपाल है और नेपाल जो है हिमालय का एरिया है ये, और हिमालय आप जानते हैं कि नई नवसृजित हिमालय है ये, नवसृजित पहाड़ है, नया नया बना ही है ये। और धारवाड़ की चट्टानें जो है वो पुरानी चट्टान है, तो ऑब्वियसली है कि उत्तर में तो होगा नहीं, दक्षिण में होगा धारवाड़ चट्टानें, तो दक्षिण में जो है उसको छांट लेंगे। अब दो ही है हमारे पास दक्षिण, और इसमें आंसर हो जाएगा पूर्व के तरफ, पूर्व पश्चिम में, दक्षिण पूर्व इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बिहार के दक्षिण पूर्व क्षेत्र में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। गंगा के मैदानी क्षेत्रों की पुरानी कछारी मिट्टी निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो गंगा का जो मैदानी क्षेत्र है उसका पुरानी कछारी मिट्टी बांगर के नाम से जानी जाती है। किस नाम से? बांगर मिट्टी के नाम से जानी जाती है। पुरानी कछारी मिट्टी को बांगर कहते हैं। समुद्र तल से बिहार की औसत ऊंचाई कितने मीटर है? वो है 53 मीटर। कितना मीटर है? 53 मीटर। बिहार राज्य की भू आकृतिक निम्न में से समानता किस प्रकार की है? तो आयताकार है। आप देख लीजिए, इस तरह का है, आयताकार है ये, है ना? तो आयताकार है भू आकृति। पोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार की जलवायु को किस प्रकार विभाजित किया गया है? तो CWG में किया गया है। अब ये क्या होता है, इसके लिए डिस्क्रिप्टिव जब पढ़ाई होगा तो उसमें बताया जाएगा, अभी बस हम ऑब्जेक्टिव पढ़ते हैं। पोपेन के अनुसार उत्तरी बिहार के जलवायु को CWG प्रकार में विभाजित किया गया है। बिहार का अधिकांश भाग निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी से आच्छादित है? तो किस प्रकार का मिट्टी जो है बिहार के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं? सीधा सीधा कहने का मतलब ये है। तो ये है कछारी मिट्टी। कछारी मिट्टी रीजन है, आप जानते हैं कि बिहार ऐसा क्षेत्र है जिसको गंगा नदी है बीचों बीच काटती है। ऑलमोस्ट गंगा नदी बिहार के बीच से होकर गुजरती है ना, तो इसका कहीं ना कहीं इंपैक्ट पड़ेगा ही। तो कछारी मिट्टी बिहार के अधिकांश भाग में पाए जाते हैं। बिहार के कितने प्रमंडलों से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है? तो ये 7 प्रमंडल है। 7 प्रमंडल से होकर गंगा नदी प्रवाहित होती है। काकोलत जलप्रपात बिहार के किस जिले में है? काकोलत जलप्रपात बिहार के नवादा जिले में पाए जाते हैं। नवादा इसका करेक्ट आंसर होगा। निम्न में से कौन सा जलकुंड राजगीर में स्थित नहीं है? राजगीर में स्थित नहीं है पूछ रहा है। देखिए, राजगीर में मखदूम कुंड है, सूर्य कुंड है, गोमुख कुंड है राजगीर में, ओके, लेकिन लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। ये है मुंगेर में, लक्ष्मण सीता ये सब कुंड है कहाँ? मुंगेर में। तो लक्ष्मण कुंड इसका आंसर हो जाएगा। ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राजगीर में कौन कौन जलकुंड पाए जाते हैं, तो मखदूम
कुंड राजगीर में है, सूर्य कुंड राजगीर में है, गोमुख कुंड है, सिर्फ लक्ष्मण कुंड राजगीर में नहीं है। बिहार के किस जिला को मक्का का घर कहा जाता है? ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है और इसका आंसर हो जाएगा बिहार का बेगूसराय। बिहार का बेगूसराय जिला है जिसको मक्का का घर कहा जाता है। कोई प्रॉब्लम? आई थिंक यहाँ पे हमारा सेट 1 कंप्लीट होता है। अब सेट 2 50 क्वेश्चन हम लोगों ने कर लिया है। लोग बिहार जी के प्रैक्टिस सेट 2 कर रहे हैं, सेट 2 में आते हैं। बहुत जल्दी जल्दी कवर करना है ताकि एग्जाम में ज्यादा से ज्यादा हम लोग कर पाए। बक्सर युद्ध के पश्चात बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा का दीवानी अधिकार ईस्ट इंडिया कंपनी को किसने प्रदान किया था? तो शाह आलम द्वितीय है जिसने बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी ईस्ट इंडिया कंपनी को दे दिया था। करेक्ट आंसर शाह आलम द्वितीय। दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने कब विद्रोह किया था? तो इसका आंसर होगा 25 जुलाई 1857। 25 जुलाई 1857 में दानापुर छावनी के भारतीय सैनिकों ने विद्रोह कर दिया था। बिहार के किस जिले के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल की थी? अब बिहार में ऐसा कौन सा जेल है, उस जेल के कैदियों ने विदेशी वस्त्र का बहिष्कार किया और नंगी हड़ताल कर दिया, जिसमें कपड़ा खोल करके सब नंगा हो गया है ना? तो इसका आंसर हो जाएगा सारण। सारण एक ऐसा जेल था, सारण जिला में जेल था, वहां के कैदियों ने विदेशी वस्त्रों के बहिष्कार के लिए नंगी हड़ताल कर दिया था। बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री प्रांतीय सरकार 1937 में होगा इसका कौन थे? बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री, पहले जो मुख्यमंत्री हुआ करते थे उन्हें प्रधानमंत्री कहा जाता था और वो प्रांतीय सरकार के प्रधान थे और ये वर्ष 1937 की बात है। ओके, तो वो प्रथम कौन था? तो वो मोहम्मद यूनुस था, मोहम्मद यूनुस। ये भी क्वेश्चन बीपीएससी एओ में पूछा गया है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आप करते जाएंगे समझ में आता जाएगा। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष कौन थे? सोशलिस्ट पार्टी का पूछ रहा है यहाँ पे और कंफ्यूज करने के लिए जयप्रकाश नारायण आपको दे देगा बिहार सोशलिस्ट पार्टी के, क्योंकि वो सोशलिस्ट थे। जयप्रकाश नारायण सामाजिक कार्य करते थे, समाजवाद के समर्थक थे। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी में देखिए जयप्रकाश नारायण डाल भी दिया है, लेकिन आंसर इसका हो जाएगा आचार्य नरेंद्र देव। क्या होगा इसका आंसर? आचार्य नरेंद्र देव। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ कौन था? वह था बिहार बंधु। कौन था? बिहार बंधु। बिहार का पहला हिंदी समाचार पत्र जो 1874 ईस्वी में पटना से प्रकाशित हुआ वह था बिहार बंधु। यह कब हुआ था? 1874 में, बिहार बंधु। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर कौन था? पटना का कमिश्नर था उस समय विलियम टेलर। विलियम टेलर 1857 के क्रांति के समय पटना का कमिश्नर था। बिहार के किस स्थान से गांधी जी ने अपना प्रथम सत्याग्रह शुरू किया था? तो बच्चा को पता है, चंपारण सत्याग्रह। चंपारण इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? बांकीपुर 1912 में हुआ था भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अधिवेशन और इसका जो अध्यक्षता किए थे वह किए थे R.N. माधुलकर ने। R.N. माधुलकर ने। जब तक आप पढ़ेंगे नहीं करेक्ट आंसर नहीं मार सकते, है ना? मन में आ रहा होगा मजरुल हक या हसन इमाम या चितरंजन दास, ऐसा नहीं है। R.N. माधुलकर जी 1912 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता किए थे। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में कहाँ हुआ था? तो बिहार की राजधानी पटना है तो पटना में ही होगी ना, और सबसे इजी है भी पहुंच के लिए। तो बिहार का जो प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन 1908 ईस्वी में हुआ था वह पटना में हुआ था। देखिए, बख्तियार खिलजी का आक्रमण किस पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ? बख्तियार खिलजी के बारे में आप जानते हैं, इसने यूनिवर्सिटी को ध्वस्त कर दिया था। तो वो कौन सा ये जो आक्रमण किया था वो उस समय जो वहां के शासक थे कौन पाल वंशीय शासक थे? इंद्रदुम्न पाल। इंद्रदुम्न पाल। बख्तियार खिलजी का आक्रमण इंद्रदुम्न पाल वंशीय शासक के कार्यकाल में हुआ था। इल्तुतमिश ने किसे पराजित कर बिहार पर अधिकार किया था? तो इसने बिहार पर अधिकार करने के लिए
हिसामुद्दीन एवाज को पराजित किया था। हिसामुद्दीन एवाज को पराजित कर इल्तुतमिश बिहार पर अपना अधिकार कर लिया था। बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान कौन था? बिहार का अंतिम अफगान सुल्तान दाऊद खान करानी था। ये अफगान के शासक थे दाऊद खान करानी। आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितने सूबों या सरकार में विभक्त था? आईने अकबरी के अनुसार बिहार कितना सूबा में बटा हुआ था? तो ये था 7 सूबा में बटा हुआ। आईने अकबरी के अनुसार बिहार 7 सूबों में विभक्त था। बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन कब हुआ था? बिहार विद्यापीठ का उद्घाटन महात्मा गांधी ने किया था, ये याद रखना है। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है AAO में बीपीएससी। देखिए मात्र भी दूसरे सेट में है, 3-4 क्वेश्चन मिल गया। ओके, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 6 फरवरी 1921। 6 फरवरी 1921। बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? बिहार के विदेह राज्य में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य किस ग्रंथ में मिलता है? तो शतपथ ब्राह्मण में साक्ष्य मिलता है। शतपथ ब्राह्मण में विदेह राज्यों में आर्यों के आगमन तथा निवास का साक्ष्य मिलता है। भारत में 16 महाजनपदों में से कितने महाजनपद वर्तमान में बिहार में स्थित है? तो वो है 3 महाजनपद है बिहार में स्थित। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष किस शासक के समय हुआ था? मगध साम्राज्य जो पढ़ा था, जिस समय मगध साम्राज्य अस्तित्व में आई, उस समय का शासक कौन थे? तो वो थे बिंबिसार। मगध साम्राज्य का उत्कर्ष बिंबिसार के शासनकाल में हुआ। मौर्य काल के समय मुद्रा को किस नाम से जाना जाता था? पर्ण के नाम से जाना। किस नाम से? पर्ण के नाम से। मौर्य काल के समय मुद्रा को पर्ण के नाम से जाना जाता था। गार्गी संहिता में पाटलिपुत्र पर यवनों के आक्रमण का उल्लेख है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? गार्गी संहिता है जिसमें पाटलिपुत्र पर यवन शासक के आक्रमण का उल्लेख मिलता है। यह आक्रमण किसके शासनकाल में हुआ था? तो यह हुआ था पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में। पुष्यमित्र शुंग के शासनकाल में पाटलिपुत्र पर यवन का आक्रमण हुआ था। यह बात गार्गी संहिता में लिखी हुई है। अब कहता है विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना किस पाल वंशीय राजा ने कराई थी? तो यह कराए थे धर्मपाल ने। जब भी बात हो विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की तो आपका आंसर हो जाना चाहिए धर्मपाल। विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना धर्मपाल वंशीय राजा ने करवाई थी। बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन किसने किया था? बिहार को दिल्ली सल्तनत के अधीन इल्तुतमिश ने किया था। इल्तुतमिश जो है बिहार को भी दिल्ली सल्तनत के अधीन मिला लिया था। ओके, बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में कब हुआ था? 1198 ईस्वी में। याद रखना ये डेट, ये मुझे ऐसे ही याद है क्योंकि इस क्वेश्चन से मुझे कई बार भेंट मुलाकात हो चुका है। बख्तियार खिलजी का आक्रमण बिहार में 1198 ईस्वी में हुआ था। किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? किसने बिहार की राजधानी को बिहार शरीफ से पटना स्थानांतरित किया था? तो इसका आंसर होगा शेरशाह सूरी ने। शेरशाह ने बिहार शरीफ से पटना राजधानी स्थानांतरित कर लिया था। बिहार छात्र परिषद का गठन किसके द्वारा किया गया था? बिहार छात्र परिषद का गठन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी के द्वारा किया गया था। निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? निम्नलिखित में से कौन बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसल है? बिहार का मेन जो है खाने वाला फसल वो कौन कौन सा है? तो इसका आंसर होगा चावल, गेहूं, मक्का। चावल, गेहूं, मक्का बिहार का मुख्य खाद्यान्न फसल है। घोघा झील बिहार के किस जिले में? घोघा झील बिहार के किस जिले में स्थित है? तो ये है कटिहार में। कटिहार जिला में घोघा झील है। हिंदू धार्मिक मान्यताओं के अनुसार किस नदी को अपवित्र या अशुभ माना जाता है? यह है कर्मनाशा। बक्सर में है, जिस नदी में नहाने से कर्म का नाश हो जाता है, इसलिए इसे अपवित्र और अशुभ माना गया है। और ये राक्षसी तारिका का क्षेत्र भी है। बिहार का कुल क्षेत्रफल कितना है? 94,163 वर्ग किलोमीटर। 94,163 वर्ग किलोमीटर बिहार का कुल क्षेत्रफल है। बिहार के किस क्षेत्र में विंध्यन चट्टानें पाई जाती हैं? विंध्यन यानी कि सबसे पुरानी चट्टानें
बिहार के किस क्षेत्र में पाई जाती हैं? तो ये दक्षिण पश्चिम में पाई जाती है। ओके, दक्षिण पश्चिम में। दक्षिण पूर्व में धारवाड़ चट्टानें पाई जाती हैं। अभी हुई थी एक क्वेश्चन सेट 1 में। दक्षिण पूर्व, जब दक्षिण पूर्व की बात होगी तो यहाँ पे हम बोल देंगे धारवाड़। ओके, अब जब दक्षिण पश्चिम की बात होगी तो विंध्याचल चट्टानें, बिहार के दक्षिण पश्चिम में विंध्याचल चट्टानें पाई जाती है। निम्न में से किस प्रकार की मिट्टी में कॉपर की बाहुलता पाई जाती है? कॉपर की, तांबे की बहुलता पाई जाती है। तो इसका आंसर हो जाएगा पुरानी जलोढ़ मिट्टी। पुरानी जलोढ़ मिट्टी में कॉपर की बहुलता पाई जाती है। बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ होता है, यह होता है अक्टूबर के मध्य में। अक्टूबर के मध्य में बिहार में लौटता मानसून प्रारंभ हो जाता है। निम्नलिखित में से किस नदी को नारायणी तथा सदा नीरा के नाम से जाना जाता है? तो यह है गंडक नदी। गंडक नदी को नारायणी और सदा नीरा के नाम से जानी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है? सर्वाधिक क्षेत्र में जो है पूरे इंडिया की बात हो रही है, सिर्फ बिहार के परिप्रेक्ष्य में नहीं सोचेंगे, नहीं तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। यहाँ पे जब स्पेसिफिक बिहार के बारे में पूछता तो फिगर चेंज हो सकता था। ओके, लेकिन जब बात हो रही है सिर्फ और सिर्फ पूछ रहा है कि कौन सा फसल सर्वाधिक क्षेत्र में बोई जाती है, तो आंसर हो जाएगा बी, चावल। चावल सबसे अधिक क्षेत्र में बोई जाती है। उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में स्थित है? तो यह है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण में उदयपुर वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया? वाल्मीकि टाइगर राष्ट्रीय उद्यान जो है उसको किस वर्ष प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था? तो वह वर्ष था 1991। 1991 में वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान को प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत शामिल किया गया था। दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? दलदली मिट्टी की बहुलता बिहार के किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका हो जाएगा ऑप्शन ई, आंसर हो जाएगा। किशनगंज में पाई जाती, सर्वाधिक बारिश होता है, दलदल होगा ही। सुपौल में भी नदी है, पूरा एकदम बाढ़ का ही क्षेत्र रहता है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। त्रिवेणी नहर का निर्माण किस वर्ष हुआ था? त्रिवेणी नहर का निर्माण 1904 ईस्वी में हुआ था, और ये भी क्वेश्चन हमसे भेंट मुलाकात करके गया हुआ है कई बार। 1904 ईस्वी में त्रिवेणी नहर का निर्माण हुआ था। बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? बिहार के किस जिले में सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है? रोहतास। रोहतास जिला है बिहार का जहां पर सर्वाधिक चूना पत्थर पाया जाता है। 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार का शिशु लिंगानुपात 0 से 6 आयु कितना है? 935। 935 है बिहार में शिशु लिंगानुपात 0 से 6 वर्ष तक के आयु के बच्चों की। बिहार की औसत वर्षा होती है 112 सेंटीमीटर। बिहार की औसत वर्षा कितनी होती है? 112 सेंटीमीटर। वर्तमान में बिहार में अनुमंडलों की कुल संख्या कितनी है? 101 और जिला 38। ओके, 101 अनुमंडलों की संख्या है, प्रमंडल 9। आगे समझ में। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति किसमें निहित होती है? वास्तविक पूछ रहा है, देख रहे हैं। राज्य की कार्यपालिका की वास्तविक शक्ति जो होती है वो मुख्यमंत्री में पाई जाती है। जहानाबाद से अलग करके बिहार के 38वें जिले के रूप में अरवल कब स्थापित किया गया? जहानाबाद से कट करके अरवल बना है, और ये वर्ष 2001 में बना है। कब बना है? वर्ष 2001 में। 15 नवंबर 2000 को हमारा झारखंड बिहार से अलग हो गया था। उसके ठीक एक साल बाद 2001 में जहानाबाद से अलग करके अरवल को 38वां जिला बना दिया गया। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में पंचायतों के गठन की बात कही गई है? किस अनुच्छेद में? 243 बी, याद कर लीजिए कंठस्थ। 243 बी, 243 बी, 43 बी की तरह लगता है, ट्रिक से आप कर सकते हैं। 243 बी कैसे याद रखेंगे? 3 बी की तरह लगता है, 243 बी। भारतीय संविधान के 243 बी अनुच्छेद है, उसमें पंचायतों के गठन की बात कही गई है। किसी राज्य में महाधिवक्ता की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? और राज्य में जब नियुक्ति की बात होगी तो वहां के राज्यपाल वैधानिक प्रमुख होते हैं, तो राज्यपाल के द्वारा महाधिवक्ता की नियुक्ति की जाती है। बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया उस समय बिहार के
राज्यपाल कौन थे? बिहार के राज्यपाल कौन थे जिस समय पहली बार पूछ रहा है, बिहार में पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था? कितना डेप्थ क्वेश्चन पूछ लिया। तो उस समय जो बिहार के राज्यपाल थे, क्योंकि राज्यपाल विधि के अधिकारी होते हैं, कानून न्याय सबके अधिकारी होते हैं, तो कानून वो सब जहां मिलेगा आपको, कानून वो नित्यानंद कानून को से याद रख सकते हैं ट्रिक से, कि बिहार में जब पहली बार राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था तो उस समय बिहार के राज्यपाल नित्यानंद कानून को थे। क्योंकि राज्यपाल कानून के मालिक होते हैं तो उनको कानून को से कनेक्ट करके याद कर सकते हैं। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। बिहार का राजकीय पक्षी क्या है? गौरैया। ठीक है। ग्राम पंचायत का प्रधान होता है मुखिया। ग्राम पंचायत का प्रधान कौन होता है? मुखिया। अब है, किसी राज्य के राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार है। राज्यपाल को नियुक्ति करने का अधिकार किसको किसको है? महाधिवक्ता को कर सकते हैं, राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को कर सकते हैं, कुलाधिपति जो यूनिवर्सिटी में होते हैं कर सकते हैं, और मुख्यमंत्री की नियुक्ति कर सकते हैं। सभी का नियुक्ति करने का अधिकार राज्यपाल को है, इसलिए करेक्ट आंसर हो जाएगा ई, ऑप्शन ई। झारखंड विभाजन से पूर्व बिहार में लोकसभा तथा राज्यसभा की सीटों की संख्या क्रमशः कितनी थी? देखिए, जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था उस समय बिहार में टोटल सीट जो थी लोकसभा की वो कितनी थी और राज्यसभा की कितनी थी? ऑब्वियसली उस समय में लोकसभा 54 थी और राज्यसभा 22 थी। अब इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 54 और 22। लोकसभा की 54 सीट थी जब झारखंड का विभाजन नहीं हुआ था। ये बात 15 नवंबर 2000 से पहले की हो रही है। 54 लोकसभा में सीट थी और 22 राज्यसभा में सीट थी। करेक्ट है। अब तो घट गया, अब कितना है? 40 हो गया है लोकसभा और 16 है राज्यसभा में। बिहार में अब तक कुल कितनी बार राष्ट्रपति शासन लागू किया गया है? तो बिहार एक्सपेरिमेंटल एरिया रहा है, हमेशा सबसे ज्यादा एक्सपेरिमेंट हुआ है। 8 बार लग चुका है बिहार में, अब तक 8 बार राष्ट्रपति शासन लग गया है। निम्नलिखित में से कौन राज्यपाल को उसके पद से बर्खास्त कर सकता है? तो वो है राष्ट्रपति। राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, राष्ट्रपति की इच्छा पर है, जब मन हो तब राज्यपाल को हटा सकते हैं, है ना। राज्य मंत्री परिषद की बैठकों की अध्यक्षता निम्नलिखित में से कौन करता है? तो ये मंत्री परिषद से जुड़ा हुआ है तो मुख्यमंत्री करेंगे राज्य मंत्री परिषद की अध्यक्षता। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में महाधिवक्ता का वर्णन किया गया है? तो ये अनुच्छेद 165। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय निम्न में से कौन करता है? जिस तरह से लोकसभा में धन विधेयक के लिए लोकसभा अध्यक्ष उत्तरदायी है निर्णय लेने के लिए, उसी तरह से विधानसभा में धन विधेयक को विधानसभा अध्यक्ष निर्णय लेते हैं कि कौन सा विधेयक धन विधेयक है या नहीं है। करेक्ट आंसर हो जाएगा विधानसभा अध्यक्ष। निम्नलिखित में से कौन बिहार के मुख्यमंत्री के पद पर सबसे कम समय तक रहे? और सबसे कम समय पर रहे थे सतीश प्रसाद सिंह। सतीश प्रसाद सिंह बिहार के सबसे कम समय के मुख्यमंत्री रहे थे। अपने पद पर सबसे कम समय तक रहे सतीश प्रसाद सिंह। दिए गए विकल्पों में से सबसे कम जिला वाला प्रमंडल कौन सा है? देखिए, सबसे कम जिला वाला पूछ रहा है प्रमंडल। ऑप्शन देखिए, दरभंगा भी अधिक है, 3 है यहाँ, पूर्णिया में भी अधिक है, कोसी में भी अधिक है, भागलपुर में एक, भागलपुर से कटकर एक जिला बना है बांका, एक है। तो सबसे किसी राज्य का वैधानिक प्रधान कौन होता है? यहाँ पे देखिए, वैधानिक प्रधान की बात हमने करी थी इस समय, तो वो होते हैं राज्यपाल। राज्यपाल होते हैं। बिहार में लोकसभा हेतु कितनी सीटें अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है? तो ये 6 है। अनुसूचित जाति के लिए 6 सीटें हैं आरक्षित। उर्दू भाषा को दूसरी राजभाषा के रूप में मान्यता देने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो पहला काम हमेशा बिहार ही करता है। उर्दू को दूसरी राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है और पहली जो है राजभाषा का दर्जा हिंदी को मिला हुआ है बिहार में। जिला परिषद अध्यक्ष अपना त्याग पत्र किसे देगा? भाई जो इसको नियुक्त करेगा उसको देगा। नियुक्त कौन करते हैं? नियुक्त करते हैं जिला दंडाधिकारी। इधर चला गया था, हमको लगा दंडाधिकारी। डीएम करते हैं, डीएम साहब, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट। जिला दंडाधिकारी को यह अपना त्याग पत्र देगा। बिहार का कौन सा जिला नेपाल तथा पश्चिम बंगाल दोनों से सीमा साझा करता है? किशनगंज। एकदम इजी क्वेश्चन। किशनगंज मैप देखिएगा तो मैप में दिखेगा, ऊपर नेपाल, इधर पश्चिम बंगाल और यहाँ पर किशनगंज, दोनों सीमा को टच करता है वो। ठीक है।
किस भारतीय राज्य के साथ नेपाल सबसे लंबी सीमा साझा करता है? वो बिहार है। बिहार के साथ सबसे अधिक सीमा नेपाल साझा करता है। निम्नलिखित में कौन बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है? सर्वोच्च पर्वत चोटी है सोमेश्वर श्रेणी। सोमेश्वर श्रेणी बिहार का सर्वोच्च पर्वत चोटी है। बिहार में सबसे अधिक वर्षा किस जिले में होती है? किशनगंज। किशनगंज में बिहार में सबसे अधिक बारिश होती है। बिहार में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को कब लागू किया गया? सेंदई फ्रेमवर्क, और यह बिहार में लागू हुआ था वर्ष 2015 में। कब हुआ था? वर्ष 2015 में आपदा प्रबंधन हेतु सेंदई फ्रेमवर्क को लागू किया गया था। बिहार का कौन सा जिला जूट उत्पादन में अग्रणी है? जो सबसे आगे है जूट उत्पादन में वह है पूर्णिया, और पूर्णिया बंगाल के सटे हुआ है। बंगाल में सबसे अधिक जूट का निर्माण होता है, इसलिए उसका इम्पैक्ट होता है। कहते हैं ना संगत से गुणात है, संगत से गुंजात है, तो संगत यह है वो बंगाल का, इसीलिए सबसे अधिक बिहार में कहेंगे तो पूर्णिया आ जाएगा। गंगा के दक्षिणी भाग के मैदानों में कौन सी मिट्टी प्रमुख रूप से पाई जाती है? दक्षिण भाग का पूछ रहा है। उत्तर ऊपर हो गया, दक्षिण ये हो गया, ये गंगा नदी हो गया। तो यहाँ पूछ रहा है दक्षिण भाग में सबसे अधिक मिट्टी, तो वो कैवाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सी मिट्टी? कैवाल मिट्टी। कर्मनाशा नदी बिहार के किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? बिहार का ऐसा कौन सा स्थान है जहां पर कर्मनाशा नदी मिलती है गंगा से? और वो है चौसा। बक्सर में चौसा के समय, ठीक है। चौसा के नजदीक कर्मनाशा नदी मिलती है गंगा नदी से। गंगा इतनी पवित्र नदी है कि वो सभी पाप को अपने अंदर समाहित कर लेती है और पवित्र कर देती है सामने वाले को। सोचे कर्मनाशा एक अपवित्र नदी है, गंगा में मिलने के बाद वो भी पवित्र हो जाती है। कांवर झील बिहार के किस जिला में है? बेगूसराय। बेगूसराय में कांवर झील है। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, कांवर झील बेगूसराय में। निम्नलिखित में से कौन सा जलकुंड मुंगेर में स्थित नहीं है? यहाँ पूछ रहा है स्थित नहीं है। देखिए सीता है, लक्ष्मण है, ऋषि है, रामेश्वर है, जितना भगवान का नाम बोला है ना सब मुंगेरे में है। सीता कुंड, ऋषि कुंड, रामेश्वर कुंड, बट गोमुख कुंड नहीं है। ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर है? राजपुर नहर परियोजना किस नदी पर स्थित है? और यह है कोसी नदी पर। कोसी नदी पर राजपुर नहर परियोजना स्थित है। 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला कौन सा है? तो वह है शेखपुरा। जनसंख्या के अनुसार पूछ रहा है ना, सबसे छोटा जिला तो शेखपुरा होगा, और जनसंख्या के आधार पर सबसे बड़ा जिला पटना हो जाएगा। बिहार के किस जिले का महिला साक्षरता दर सबसे न्यूनतम है? सबसे न्यूनतम पूछ रहा है ना, तो सहरसा हो जाएगा। और पुरुष में सबसे न्यूनतम पूर्णिया हो जाएगा, और पुरुष महिला दोनों में सबसे अधिक साक्षर रोहतास हो जाएगा। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से सबसे छोटा जिला शिवहर हो जाएगा, और जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा जिला शेखपुरा हो जाएगा। कर्नाट वंश का अंतिम शासक था हरि सिंह देव। हरि सिंह देव कर्नाट वंश का अंतिम शासक था। कर्नाट वंश में कर्नाटक वंश बोला जाता है। कर्नाट वंश का अंतिम शासक हरि सिंह देव है। निम्नलिखित में से किस पाल शासक की राजधानी मुंगेर बिहार थी? पाल शासक का पूछ रहा है ना, जिसका राजधानी मुंगेर में था, और वो पाल शासक थे देवपाल। देव थे ये, देवपाल जी का राजधानी मुंगेर में था, ये पाल शासक थे। दरभंगा में एक दुर्ग एवं जामा मस्जिद का निर्माण करवाने वाला सुल्तान कौन था? दरभंगा जाइएगा ना तो वहां पे देखिएगा मस्जिद है, उसको बनवाया था मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद बिन तुगलक ने दरभंगा में एक दुर्ग और जामा मस्जिद का निर्माण करवाया था। शेर शाह सूरी ने मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में किससे सहायता प्राप्त की थी? तो चेरो शासक से सहायता प्राप्त किया था मुगलों से युद्ध लड़ने के लिए। जब मुगलों के विरुद्ध संघर्ष में बिजी थे शेर शाह, तो इनको मदद किन्होंने किया था? चेरो शासक ने। चेरो चेला था इनका। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर किसे बिहार का प्रभारी नियुक्त किया? सिकंदर लोदी। सिकंदर लोदी ये आपको आगरा शहर का संस्थापक भी है। सिकंदर लोदी है ना, आगरा का। सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित कर, हुसैन शाह सरकी था
उसको हरा दिया और बिहार का प्रभारी नियुक्त किया। और किसे नियुक्त किया बिहार का प्रभारी? दरिया खान नूहानी। किसे किया? दरिया खान नूहानी को। दरिया खान नूहानी को सिकंदर लोदी ने हुसैन शाह सरकी को पराजित करने के बाद बिहार का प्रभारी नियुक्त कर दिया। चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को कब पराजित किया था? चौसा का युद्ध हुआ था जिसमें शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध लड़ा गया था, जिसमें हुमायूं की हार हो गई थी। वह किस वर्ष लड़ा गया था? तो ये हमेशा याद रखना है, 26 जून 1539। 26 जून 1539 को चौसा के युद्ध में शेर शाह ने हुमायूं को पराजित कर दिया था। शेर शाह का प्रशासनिक प्रयोगशाला था सासाराम में। प्रशासनिक यानी कि एडमिनिस्ट्रेटिव जो भी एक्सपेरिमेंट होता था उसका जो प्रयोगशाला था वो कहाँ था? वह था सासाराम में। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा है। शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया तथा पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा किसमें है? तारीख ए दाऊदी में। ऑप्शन देखिएगा, तारीख ए शेर शाह ही गलत है। तारीख ए दाऊदी में शेर शाह ने अपने शासनकाल में पटना में एक दुर्ग का निर्माण कराया और पुनः इस नगर को राजधानी के रूप में विकसित किया। इसकी चर्चा की गई। अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में खान ए खानम गवर्नर या सूबेदार को नियुक्त किया था। खान ए खानम को अकबर ने 1580 ईस्वी में बिहार में गवर्नर या सूबेदार के पद पर नियुक्त किया था। किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? किस मुगल शासक के समय में बिहार में सर्वाधिक विद्रोह हुआ? तो वो था अकबर। अकबर का शासनकाल था, वो ऐसा मुगल शासक था जिसका विद्रोह सबसे अधिक बिहार में हुआ था। याद रहेगा, अकबर सर्वाधिक विद्रोह बिहार में। सिख धर्म के प्रवर्तक गुरु नानक देव ने निम्न में बिहार के किस क्षेत्र का भ्रमण किया था? तो इन्होंने मुंगेर का भी भ्रमण किया था, भागलपुर, पटना, राजगीर। ई आंसर हो जाएगा इसका, ऑप्शन ए। मुगल शासक फर्रुखसियर ने अंग्रेजों को बिहार एवं प्रांत में व्यापार करने के लिए किस वर्ष स्वतंत्रता प्रदान की? वर्ष 1717। इसको मैग्ना कार्टा एक्ट भी बोला जाता है। किस मुगल शासक के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी? किस मुगल शासक के शासनकाल में? तो वो शासनकाल था शाहजहां का। शाहजहां के शासनकाल में अंग्रेजों ने पटना में अपनी फैक्ट्री स्थापित की थी। अंग्रेजों की पटना फैक्ट्री का प्रधान जॉब चार्नक कब बना? जॉब चार्नक बना था 1664 ईस्वी में। 1664 ईस्वी में जॉब चार्नक पटना फैक्ट्री का प्रधान बना था। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री था रॉल्फ फिच। पहला अंग्रेज यात्री कौन था? रॉल्फ फिच। बिहार आने वाला पहला अंग्रेज यात्री रॉल्फ फिच। बिहार में होम रूल लीग की स्थापना कब किया गया था? बिहार में जो होम रूल लीग की स्थापना की गई थी वह की गई थी 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। 16 दिसंबर 1916 ईस्वी को। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 27वां अधिवेशन कहाँ हुआ था? बिहार कांग्रेस का 27वां अधिवेशन हुआ था पटना में। और इसी में 10 जोड़ दीजिएगा, 37वां वो हो जाएगा गया में। क्या हो जाएगा? गया में। 37वां और 27वां में कंफ्यूज नहीं होना। मुजफ्फरपुर बम कांड 1908 में किसे फांसी की सजा हुई? बीपीएससी एएओ, असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर खुदीराम बोस। सबने ही मार दिया, लेकिन प्रफुल्ल चाकी जो है ना, फांसी नहीं मिला था इनको। ये खुद से ही आत्महत्या कर लिए थे, सुसाइड कर लिए थे, खुद गोली मार लिए थे। और यहाँ पूछ रहा है कि फांसी की सजा किसे हुई थी? फांसी की सजा तो एक ही को हुआ था, खुदीराम बोस को। तो बी आंसर हो जाएगा। चंपारण में कृषि की स्थिति के जांच के लिए नियुक्त जांच समिति के अध्यक्ष थे, कौन थे? एफजी स्लाई। एफजी स्लाई जो थे चंपारण में कृषि की स्थिति की जांच के लिए जांच समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए थे। बिहार आने वाले निम्नलिखित चर्चित विदेश यात्रियों में से सबसे पहला यात्री कौन था? सबसे पहले जो आया था विदेशी वो था मेगास्थनीज। मेगास्थनीज बिहार आने वाला चर्चित विदेशी यात्रियों में से सबसे पहला यात्री था। 34वें तीर्थंकर महावीर का जन्म कहाँ हुआ था? कुंडग्राम। बच्चा वाला ये क्वेश्चन। कुंडग्राम में
महावीर का जन्म हुआ था। अशोक के स्तंभ लेखों में निम्नलिखित में से कौन सा बिहार में स्थित नहीं है? अशोक का जो स्तंभ लेख था ना, उसमें से बोल रहा है कि कौन सा नीचे जो ऑप्शन है उसमें से कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो बिहार से संबंधित स्तंभ लेख नहीं है। देखिए, लौरिया अरेराज बिहार में है, लौरिया नंदनगढ़ बिहार में है, रामपुरवा बिहार में है, टोपरा बिहार में नहीं है, दिल्ली टोपरा। तो बी, ये डी आंसर हो जाएगा टोपरा 47 का। 48, कनिष्क ने पाटलिपुत्र के किस बौद्ध विद्वान को अपने दरबार में आश्रय दिया था, अपने यहाँ रहने के लिए दिया था? वो थे अश्वघोष। अश्वघोष को कनिष्क ने पाटलिपुत्र के जो अश्वघोष विद्वान थे, बौद्ध विद्वान, उसको अपने दरबार में आश्रय दिया था, वो कनिष्क थे। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस। तृतीय बौद्ध संगति की अध्यक्षता मोगलीपुत्र तिस ने किया था, मोगलीपुत्र तिस। हर्यक वंश के पश्चात मगध वंश पर किस वंश का उदय हुआ था? हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश का उदय हुआ था। हर्यक वंश के बाद किस वंश का हुआ था? शिशुनाग वंश का। 50 यहाँ हो गया थर्ड। अब हम लोग फोर्थ सेट पे आते हैं। 5-5 सेट करा देंगे ना, 6 दिन में खत्म हो जाएगा। शिशुनाग ने किसे पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? शिशुनाग ने किसे पराजित करके शिशुनाग वंश की स्थापना की थी? तो वो थे नागदशक। शिशुनाग ने नागदशक को पराजित कर शिशुनाग वंश की स्थापना की थी। पाटलिपुत्र को मगध की अस्थायी राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो पाटलिपुत्र को अस्थायी रूप से राजधानी पहला बनाया था सबसे पहले कालाशोक ने। कालाशोक। बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र के अनुसार कालाशोक की हत्या चाकू मारकर किसने किया था? हर्ष चरित्र में लिखा गया है, जिसको बाणभट्ट ने लिखा है, उनके अनुसार कालाशोक की हत्या हुई थी, चाकू मार दिया गया था उन्हें। लेकिन किसने मारा था? तो वो मारा था महापद्म नंद ने। और मारने के बाद, कालाशोक को मारने के बाद महापद्म नंद वंश का स्थापना कर लिया था। तभी ना इसका अंतिम जो शासक हुआ घनानंद, काफी क्रूर, जिसको मौर्य, इसको खत्म करने के बाद मौर्य वंश का स्थापना किया। अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? अजातशत्रु ने किस राज्य के साथ युद्ध में प्रथम बार शिलाकंटक तथा रथ मूसल जैसे नवीन शस्त्रों का प्रयोग किया था? तो वो जो था इसका अपना ही वज्जी से किया था, वज्जीराज से। निम्न में कौन सा महाजनपद गणतंत्र था? वो वज्जी महाजनपद था जो कि गणतंत्र था उस समय में भी। गणतंत्र का मतलब क्या? जनता के द्वारा चुनी गई सरकार। सोच लीजिए कितना डेवलप था वज्जी संघ। आदि मानव के निवास के आरंभिक साक्ष्य बिहार में कहां से प्राप्त हुए? बिहार में आदि मानव के निवास का आरंभिक साक्ष्य ढूंढा गया है और वह प्राप्त हुआ है मुंगेर एवं नालंदा से। मुंगेर एवं नालंदा से। बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। किस काल में हुआ था? वह हुआ था उत्तर वैदिक काल में। उत्तर वैदिक काल में बिहार सहित पूर्वी भारत में आर्यों का आगमन हुआ था। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? बिहार प्रांतीय किसान सभा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, सहजानंद सरस्वती। ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, पता नहीं कैसे मिल रहा है हमको। बिहार प्रांतीय किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती जी के द्वारा किया गया था और दरभंगा में स्वामी विद्यानंद के द्वारा किया गया। दरभंगा में, याद रखना, विद्यानंद के द्वारा। ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ किस मुगल शासक के शासनकाल में बिहार आया था? तो अकबर के शासनकाल में। अकबर के शासनकाल में ईरानी यात्री अब्दुल लतीफ, जो कि मुगल शासक अकबर हैं, उनके शासनकाल में बिहार आया। बिहार के किस उप नवाब की अफगानों ने हत्या कर दी थी? बिहार का ऐसा कौन सा उप नवाब था जिसका हत्या अफगान के द्वारा किया गया था? वो थे जैनुद्दीन हैबत जंग।
जैनुद्दीन हैबत जंग की हत्या अफगानों ने कर दी थी और ये बिहार के उपनवाब थे। बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को किसने दिया था? तो जान ही रहे हैं, सोने का व्यापार बिहार में देना है तो दे सकते हैं सिर्फ और सिर्फ मीर जाफर, क्योंकि उस समय वो बंगाल के शासक थे। मीर जाफर ने बिहार में सोने के व्यापार का एकाधिकार अंग्रेजों को दे दिया। बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था? तो हेक्टर मुनरो। ये भी क्वेश्चन है एओ का। हेक्टर मुनरो बक्सर के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किया था। 1857 के विद्रोह में कहां के पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा दी गई? 1857 की विरोध की बात हो रही है और उस समय एक पुलिस का जमादार था हसन अली खां और इसको फांसी की सजा दे दी गई थी। बताइए कहां का था पुलिस जमादार? तो ये था बेचारा तिरहुत का पुलिस जमादार हसन अली खां को फांसी की सजा 1857 ईस्वी में दे दी गई। निम्न में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति बिहार में होम रूल लीग से संबंधित नहीं थे? तो वो पूछ रहा है नहीं थे और इसमें जितना दिया ऑप्शन सब था सम्मिलित। मजहूल हक, हुसैन खां, राजेंद्र प्रसाद, राजकुमार सब। इसका हो जाएगा ई आंसर। ठीक है। अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन बिहार में कहां आयोजित हुआ था? 37वां बताए थे गया में हुआ था, इससे पहले डिस्कस भी किए थे, क्वेश्चन भी आ गया। बिहार में जो है अखिल भारतीय कांग्रेस का 37वां अधिवेशन गया में हुआ था। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? राजनीतिक पीड़ित दिवस, राजनीति से भी पीड़ित होता है लोग। 10 अगस्त 1929। अभी के समय में तो जितना नेता राजनीतिक है सब जनता को ही पीड़ित कर रहे हैं। इसको लेना नहीं है, मैं मजाक में बोल रहा हूँ, सीरियसली नहीं लेना है। ठीक है, पता चलेगा कि नेताजी को बुरा लग गया। बिहार में राजनीतिक पीड़ित दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 1929 को। 10 अगस्त 1929 को। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव कौन थे? जयप्रकाश नारायण थे। अध्यक्ष आचार्य नंददेव थे, ये बता चुके हैं। 1934 ईस्वी में पटना में स्थापित बिहार सोशलिस्ट पार्टी के सचिव जयप्रकाश नारायण थे। मुंगेर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? मुंगेर की बात हो रही है तो वो श्री कृष्ण सिंह ने किया था। सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व मुंगेर से किया था श्री कृष्ण सिंह। बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष हसन इमाम थे। हसन इमाम बिहार प्रदेश कांग्रेस कमेटी के प्रथम अध्यक्ष थे। बिहार में स्वराज दल का गठन किसकी अध्यक्षता में हुआ था? और स्वराज दल की गठन जो हुई थी बिहार में वह हुआ था नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में। किसकी अध्यक्षता में हुआ था? नारायण प्रसाद की अध्यक्षता में स्वराज दल के गठन की अध्यक्षता हुई थी। पटना में स्थापित अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व किसको सौंपा गया था? तो पटना में जो अनुशीलन समिति का शाखा स्थापित किया गया था उसके संचालन का दायित्व दिया गया था सचिंद्रनाथ सान्याल को। सचिंद्रनाथ सान्याल को अनुशीलन समिति की शाखा के संचालन का दायित्व दिया गया था पटना में। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। वहाबी आंदोलन का प्रमुख केंद्र क्या था बिहार में? पटना था। बिहार हेराल्ड के संपादक निम्न में से कौन थे? बिहार हेराल्ड के संपादक के बारे में पूछ रहा है तो वो थे गुरु प्रसाद सेन। कौन थे? गुरु प्रसाद सेन बिहार हेराल्ड के संपादक। बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई। कब फांसी दी गई थी? और यह फांसी दी गई थी 11 अगस्त 1908 ईस्वी को। 11 अगस्त 1908 को बिहार के क्रांतिकारी नेता खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी। किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया था? किसकी अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस
मनाया गया था? 1937 में राम वृक्ष बेनीपुरी। राम वृक्ष बेनीपुरी की अध्यक्षता में वर्ष 1937 ईस्वी में छात्रों के राजनीति में रुचि लेने के लिए अखिल भारतीय छात्र दिवस मनाया गया। राम वृक्ष बेनीपुरी इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 11 अगस्त 1942 को पटना में हुए सचिवालय गोलीकांड में निम्न में से कौन से व्यक्ति शामिल नहीं थे? शामिल नहीं थे पूछ रहा है ना। उमाकांत प्रसाद सिंह थे, रामानंद सिंह थे, लक्ष्मण दास भी थे, वासुदेव नारायण सिंह थे। ऑप्शन ई आंसर हो जाएगा। उमाकांत प्रसाद सिंह, रामानंद सिंह, लक्ष्मण दास, वासुदेव नारायण सिंह 11 अगस्त 1942 को पटना में जो सचिवालय गोलीकांड हुआ था उसमें वे शामिल थे। 2011 के जनगणना के अनुसार बिहार के किस जिले का लिंगानुपात सर्वाधिक है? तो वह है गोपालगंज। गोपालगंज का सबसे अधिक है लिंगानुपात। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान कौन सा है? जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से अगर भारतीय राज्यों में पूछा जाए तो प्रथम होगा बिहार। सिर्फ राज्य की बात करेगा, लेकिन यहाँ पे केंद्र शासित प्रदेश की भी बात कर रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, छठा। जनसंख्या घनत्व की दृष्टि से भारतीय राज्यों तथा केंद्र शासित प्रदेशों में बिहार का स्थान छठा है। निम्न में से कौन बिहार के प्रथम राज्यपाल थे? और बिहार के प्रथम राज्यपाल थे जय रामदास दौलत राम। प्रसिद्ध सीताकुंड का संबंध मुंगेर जिला से है। मुंगेर जिला में सीताकुंड है। बिहार के किस जिले में तराई मिट्टी की सर्वाधिक बहुलता पाई जाती है? तराई मिट्टी पूछ रहा है, किस जिला में पाया जाता है सबसे अधिक? तो सबसे अधिक ये पाया जाता है पश्चिम चंपारण में। क्यों? क्योंकि हिमालय का तराई क्षेत्र होगा, और हिमालय नेपाल है ना, उसका पश्चिम चंपारण सटा हुआ है। तराई क्षेत्र पाया जाएगा पश्चिम चंपारण में। पश्चिम चंपारण में पाया जाएगा, पूर्वी चंपारण में पाया जाएगा, ये जो भी सटा सटा है ना उत्तर में, सब में पाया जाएगा तराई क्षेत्र में। किस लोक नृत्य का संबंध बिहार से नहीं है? बिहार से नहीं है पूछ रहा है। नचारी होता है, जोगिरा होता है, सारा झिझिया होता है, सतरिया नहीं होता है। यही आंसर होगा इसका। सतरिया लोक नृत्य बिहार से संबंध नहीं है। रामधारी सिंह दिनकर का संबंध किस जिला से है? दिनकर बेगूसराय से है, समस्तीपुर के बगले में है बेगूसराय। रामधारी सिंह दिनकर बेगूसराय जिले से संबंधित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत बिहार में लड़की के परिवार वालों को शादी के समय कितनी राशि सहायता के रूप में दी जाती है? तो 5,000 रुपया। 5,000 रुपया दिया जाता है मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना के अंतर्गत। बिहार में लड़की के शादी पर उनके परिवार वालों शादी के समय दी जाती है। बिहार में जिला परिषद की कुल संख्या कितनी है? जितना जिला होगा उतना होगा जिला परिषद। डायरेक्ट जिला नहीं पूछ के जिला परिषद पूछ लिया है। 35 का भी 38 जिला करेक्ट। पटना नगर निगम की स्थापना किस वर्ष हुई थी? बहुत सबसे पुराना है। पटना नगर निगम की स्थापना हुई थी 1952 में, 1952 में। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, परंतु मत देने का अधिकार नहीं है? और यह है अनुच्छेद 177 सी। अनुच्छेद 177 के द्वारा महाधिवक्ता को विधानसभा में बोलने तथा कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है, लेकिन वह मत नहीं दे सकते हैं। राज्य विधानमंडल के अंग होते हैं। विधानमंडल का अंग राज्यपाल भी होते हैं, विधानसभा भी होता है, विधान परिषद भी होता है, मुख्यमंत्री भी होता है। जिस प्रकार देश में होता है लोकसभा, संसद है ना, राष्ट्रपति और राज्यसभा। लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति मिलकर संसद का निर्माण करते हैं, उसी प्रकार राज्य में विधानमंडल का ये लोग अंग होते हैं, इसलिए ऑप्शन ई इसका आंसर होगा। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, और ये उल्लेख किया गया है 215 में। अब बार बार मैं कंफ्यूज हो जाता था 214 में, लेकिन 215 इसका करेक्ट आंसर है। राज्य उच्च न्यायालय के अंतर्गत अभिलेख न्यायालय का उल्लेख किया गया है, और यह अनुच्छेद 215 में है। बिहार विधान परिषद में सीटों की संख्या वर्तमान में कितनी है?
विधान परिषद की बात कर रहे हैं तो 75 है, विधान परिषद में 75 संख्या है। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन कब किया गया था? श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में किया गया था 20 जुलाई 1937 को। बिहार में श्री कृष्ण सिंह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को किया गया था। राज्यपाल को शपथ कौन दिलाता है? राज्य का मुख्य न्यायाधीश। सी, राज्यपाल को राज्य का मुख्य न्यायाधीश शपथ दिलाते हैं। ब्रह्मयोनी पहाड़ बिहार के किस जिले में है? गया में। गया में ब्रह्मयोनी पहाड़ है। 2021 में प्रसिद्ध कलरव महोत्सव का आयोजन किस अभयारण्य में किया गया था? तो वो था नागा नकटी पक्षी अभयारण्य। ऑप्शन ए, नागा नकटी अभयारण्य। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण किस देश के सहयोग से किया गया है? प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जापान के द्वारा किया गया है। प्रसिद्ध राजगीर रोपवे का निर्माण जापान के सहयोग से किया गया है। प्रसिद्ध तीर्थ स्थल थावे किस जिले में स्थित है? गोपालगंज। गोपालगंज में स्थित है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग निम्न में से कौन है? NH-31। NH-31 बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है। बिहार में सर्वप्रथम रेल परिवहन की शुरुआत कब हुई थी? सर्वप्रथम बिहार की बात कर रहे हैं, रेल का परिवहन कब हुआ था सबसे पहली बार? तो वो हुआ था 1860 से 62 में। बिहार में 1860 से 62 में रेल परिवहन की शुरुआत की गई थी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास कब किया गया? और यह किया गया था 17 फरवरी 2019 को। 17 फरवरी 2019 को प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा पटना मेट्रो प्रोजेक्ट का शिलान्यास किया गया। बिहार के कुल सीमावर्ती जिलों की संख्या कितनी है? तो बिहार का जो बाउंड्री है, इसका जो सीमा बनाती है अन्य राज्यों से या देशों से, उसकी संख्या 22 है। कितनी है? 22। 22 इज द करेक्ट आंसर। अब है लास्ट प्रैक्टिस सेट 5। बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन कब किया गया? 3 जनवरी 2000 को। बिहार में 3 जनवरी 2000 ईस्वी को बिहार मानवाधिकार आयोग का गठन किया गया। राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो देखिए, राज्य लोक सेवा आयोग का सदस्य जो होते हैं उनका 6 वर्ष का कार्यकाल होता है। नवादा, अरवल तथा जहानाबाद किस प्रमंडल के अंतर्गत आते हैं? और ये आते हैं मगध प्रमंडल के अंतर्गत। मगध प्रमंडल के अंतर्गत नवादा, अरवल और जहानाबाद आते हैं। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी कौन होता है? विधि अधिकारी, लॉ ऑफिसर, वो होते हैं महाधिवक्ता। महाधिवक्ता होते हैं, ठीक है। किसी राज्य का उच्चतम विधि अधिकारी महाधिवक्ता होते हैं। बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हैं जो बाद में राष्ट्रपति बने? बिहार के कौन से ऐसे राज्यपाल हुए जो बाद में राष्ट्रपति बने? तो जाकिर हुसैन भी बने, रामनाथ कोविंद भी बने। ऑप्शन ई इसका आंसर हो जाएगा। विधानसभा सदस्य चुने जाने हेतु न्यूनतम आयु सीमा क्या है? विधानसभा सदस्य चुनने के लिए 25 वर्ष की सीमा चाहिए, उम्र सीमा। और लोकसभा के लिए भी इतना ही है। लोकसभा के लिए भी 25 वर्ष ही है। दिए गए विकल्पों में से कौन सी शक्तियों या कार्य राज्यपाल को प्राप्त है? कौन सी शक्ति पता? वित्तीय, विधायी, न्याय संबंधी, आपातकालीन, सब है। ई, ऑप्शन ई। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री कौन बने? पहला अल्पसंख्यक पूछ रहा है तो हो जाएगा, तो कंफ्यूज करने वाला, अब्दुल गफूर। 8 का सी। बिहार के पहले अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री अब्दुल गफूर बने थे। किसी राज्य का संपूर्ण प्रशासन किसके नाम से संचालित किया जाता है? राज्यपाल के नाम से। राज्यपाल के नाम से राज्य का संपूर्ण प्रशासन चलाया जाता है, संचालित होती है। राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में किया जाता है? वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करना है राज्य का, किस अनुच्छेद की बात होगी यहाँ पे? तो ये अनुच्छेद होगा 202। 202 अनुच्छेद 202 में राज्य द्वारा वार्षिक वित्तीय ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात भारतीय संविधान में की गई है। 73वां संविधान संशोधन को कब संपूर्ण देश में लागू किया गया?
73वां संविधान संशोधन को 24 अप्रैल 1993 को पूरे देश में लागू कर दिया गया। 24 अप्रैल 1993 याद रहेगा, 73वां संविधान संशोधन। बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? 2.86%, याद है हमको। 2.8% बिहार का कुल क्षेत्रफल भारत के कुल क्षेत्रफल का 2.8% है। दिए गए विकल्पों में कौन सा जिला नेपाल तथा उत्तर प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है? नेपाल के साथ भी और उत्तर प्रदेश के साथ भी, और वो है पश्चिम चंपारण। पश्चिम चंपारण। ग्रीष्म ऋतु में सामान्यतः किस जिले का तापमान सर्वाधिक रहता है? गया। गया सबसे गर्म और ठंडा दोनों है। यहाँ सबसे अधिक ठंड भी पड़ती है और सबसे ज्यादा गर्मी भी पड़ती है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी किस क्षेत्र में सर्वाधिक पाई जाती है? कैमूर। कैमूर में सबसे अधिक पाई जाती है। कोसी नदी किस स्थान पर गंगा नदी से मिलती है? कोसी नदी पुरसेला के पास। पुरसेला के पास गंगा नदी में कोसी मिल जाती है। रेत एवं कंकड़ युक्त बलथर मिट्टी कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है। दक्षिण बिहार में किस नदी को हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है? दक्षिण बिहार की नदी है ये, उसको हिरण्यवाह भी बोलते हैं, सबसे तेज बहने वाली। हिरण जानते कितना तेज बहती है, तो इसीलिए हिरण्यवाह बोला गया है। और ये है सोन नदी। सोन नदी को दक्षिण बिहार में हिरण्यवाह के नाम से जाना जाता है। प्रसिद्ध तुतला जलप्रपात। तुतला जलप्रपात कहाँ स्थित है? यह है सासाराम में। तुतला जलप्रपात कहाँ है? सासाराम में। सासाराम में तुतला जलप्रपात, याद रखिएगा। लीची उत्पादन में बिहार का स्थान देश में कौन सा है? पहला होगा, सब पहला ही है इसका। अगला है, बिहार सरकार द्वारा कृषि रोड मैप फर्स्ट की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2008 में। 2008 में की गई थी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पर। जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से बिहार सरकार द्वारा जैविक कॉरिडोर हेतु कितने जिलों का चयन किया गया था? जैविक कॉरिडोर के लिए 13 जिलों को चिन्हित किया गया था जैविक कृषि को बढ़ावा देने के उद्देश्य से, जैविक कॉरिडोर हेतु। सेवक राम तथा हुलास लाल का संबंध बिहार के किस गौरवशाली कला शैली से रहा है? यह है पटना कलम शैली। मखाना अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? यह दरभंगा में। मखाना अनुसंधान केंद्र दरभंगा में है। जनगणना 2011 के अनुसार बिहार की कुल साक्षरता दर है 61.8%। 61.8% बिहार की कुल साक्षरता दर है। बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला कौन सा है? जहां पे सबसे अधिक अनुसूचित जाति है? गया होगा। गया, इसका करेक्ट आंसर गया। गया बिहार का सर्वाधिक अनुसूचित जाति की आबादी वाला जिला है। शेरशाह का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम में। सासाराम में शेरशाह का मकबरा स्थित है। सिखों के 10वें गुरु गुरु गोविंद सिंह का जन्म कहाँ हुआ था? ये 10वें गुरु थे और इनका जन्म पटना में हुआ था। जन्म हुआ था पटना में। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री कब स्थापित किया था? तो आई थिंक 1632 होना चाहिए। इसका करेक्ट आंसर 1632। डचों ने बिहार में अपना फैक्ट्री 1632 ईस्वी में प्रारंभ किया था। पटना में हुए 1857 के विद्रोह में कौन सा अंग्रेज अधिकारी मारा गया था? तो जो लॉयल था, बेचारा ज्यादा लॉयल था इसलिए मारा गया। डॉक्टर आर लॉयल। डॉक्टर आर लॉयल को मार दिया 1857 के विद्रोह में। बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता कौन थे? मौलवी विलायत अली। करेक्ट आंसर। मौलवी विलायत अली बिहार में वहाबी आंदोलन के प्रमुख नेता थे। स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक कौन थे? तो ये थे शांति नारायण। शांति नारायण थे स्वराज नामक समाचार पत्र के संपादक। स्वराज। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा कब स्थापित किया था? इन्होंने 1913 में स्थापना किया था। सचिंद्रनाथ सान्याल ने पटना में अनुशीलन समिति की एक शाखा वर्ष 1913 ईस्वी में स्थापित किया था। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन कहाँ हुआ था? पटना में। पहला जो भी होगा पटना में। बिहार प्रांतीय सम्मेलन का पहला अधिवेशन पटना में हुआ। बिहार में अंबारी सत्याग्रह 1939 का नेतृत्व किसने किया था? अंबारी सत्याग्रह हुआ था 1939 में, और इसका नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने।
अंबारी सत्याग्रह का नेतृत्व किया था राहुल सांकृत्यायन ने। बिहार के किस जिले में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता। और ये कहा था इन्होंने मुजफ्फरपुर में गांधी जी ने एक सभा को संबोधित करते हुए कहा कि भारत में जब तक गांव के लोगों की दशा में सुधार नहीं होता तब तक सच्चा स्वराज नहीं प्राप्त हो सकता है। बिहार के किस व्यक्ति ने खिलाफत आंदोलन का जमकर विरोध किया था? ऑप्शन दिया है इसमें, हसन इमाम, सच्चिदानंद सिन्हा, राजेंद्र प्रसाद, मजहूल हक। ऑप्शन ई इसका हो जाएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? बिहार में कृषकों का नेतृत्व किसने किया था? जिस समय में असहयोग आंदोलन हो रहा था तो वो किया था स्वामी विद्यानंद। एकदम घुमा के बोल दिया। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार में कृषकों का नेतृत्व किया था स्वामी विद्यानंद ने। बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? बिहार में किस व्यक्ति की अध्यक्षता में वर्ष 1928 में हुए सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया? वो थे सर अली इमाम। सर अली इमाम की अध्यक्षता में वर्ष 1928 में सर्वदलीय बैठक में साइमन कमीशन का बहिष्कार करने का निर्णय लिया गया। बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा किस व्यक्ति द्वारा तैयार किया गया था? तो यह किया गया था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने बिहार में नमक सत्याग्रह की रूपरेखा तैयार किया था। 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किस महिला द्वारा किया गया? तो किया गया था भगवती देवी के द्वारा। भगवती देवी के द्वारा वर्ष 1942 में 9 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन के विरोध में पटना में निकाले गए जुलूस का नेतृत्व किया गया था भगवती देवी। बिहार में चौकीदारी कर न देने का अभियान कब शुरू किया गया था? चौकीदारी कर नहीं देना था और ये अभियान शुरू किया गया था 1930 में। 1930 इज द करेक्ट आंसर। बिहार में 1937 में गठित प्रथम भारतीय मंत्रिमंडल का नेतृत्व किसने किया था? मंत्रिमंडल की बात हो रही है 1937 में, किसने किया था? तो यह किया था मोहम्मद यूनुस ने और यह 1937 में हुआ था। प्रांतीय मंत्रिमंडल, भारतीय मंत्रिमंडल ये बोलते हैं। उस समय में मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री बोला जाता था और यह मोहम्मद यूनुस ने किया था। बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसानों के शोषण से किसने महात्मा गांधी को अवगत कराया था? नील बागान मालिकों, ये राजकुमार शुक्ल ने करवाया था। राजकुमार शुक्ल ने बिहार में नील बागान मालिकों द्वारा हुए किसान के शोषण से महात्मा गांधी को अवगत कराया था कि वहां पे शोषण हो रहा है। कर्नाट वंश का संस्थापक कौन था? कर्नाट वंश का संस्थापक पूछा जा रहा है तो नान्य देव थे। कर्नाटक वंश के संस्थापक कौन थे? नान्य देव। मगध महाजनपद में बिहार के कौन सा जिला सम्मिलित था? मगध महाजनपद में बिहार का कौन सा जिला सम्मिलित है? तो इसका आंसर हो जाएगा पटना और गया। मगध महाजनपद में बिहार का पहले जो जिला था सम्मिलित था वो था पटना और गया। किसके द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया? तो लिच्छवी के द्वारा। लिच्छवी के द्वारा विश्व का पहला गणतंत्र वैशाली में स्थापित किया गया था। बिहार के किस जिले में आरंभिक पूरा पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए? तो मुंगेर में प्राप्त। बिहार के मुंगेर जिले में आरंभिक पुरान पाषाण कालीन औजार प्राप्त हुए हैं। पूरा पाषाण कालीन मुंगेर में प्राप्त हुआ है। बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु ने कब किया था? 493 ईस्वी में। 493 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। 493 ईसा पूर्व में बिंबिसार की हत्या उसके पुत्र अजात शत्रु के द्वारा कर दिया गया था। किस राजा ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध की राजधानी बनाया? पाटलिपुत्र को उदयन ने बनाया था। उदयन ने पाटलिपुत्र को सर्वप्रथम मगध का राजधानी बनाया। निम्न में से किस ग्रंथ की रचना अश्वघोष द्वारा नहीं किया गया है?
यहाँ नहीं पूछ रहा है ना, अशुभोज द्वारा नहीं किया गया है, तो वो चरक संहिता नहीं किया गया है। बुद्ध चरित अशुभोज के द्वारा किया गया है, सौंदर्यानंद किया गया है, सूत्र अलंकार किया गया है। फ्रेंड्स यहाँ पे हम 5 सेट कंप्लीट कर लिए। मिलते हैं नेक्स्ट सेट में। थैंक यू, बाय बाय। आपका 67th बीपीएससी अच्छे से जाए। आप बस रिवीजन करते रहिए, अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। थैंक यू।